चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी, लेकिन जिसका सबक आज भी उतना ही जरूरी है। कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब किसी की ईमानदारी का इम्तिहान हो। चलिए इस कहानी के जरिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। और हाँ, ये कहानी शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर हम उस जगह होते तो क्या करते। तो कहानी की शुरुआत होती है भूषण से। एक ऐसा इंसान जिसकी दुनिया कह सकते हैं पूरी तरह उजड़ चुकी थी। उसके पास उम्मीद के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था। हुआ ये कि भूषण के गांव में भयानक अकाल पड़ गया। जमीन एकदम बंजर और लोगों की उम्मीदें भी दम तोड़ रही थीं। अब अपने परिवार को पालने के लिए उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर काम की तलाश में कहीं दूर निकल जाना। कई दिनों तक भटकने के बाद वो आखिर में एक अमीर किसान जगत सेठ के दरवाजे पर पहुंचा। आप सोच सकते हैं उसकी आवाज में हफ्तों की थकान और भूख की लाचारी साफ झलक रही थी। उसने बस इतना ही कहा, सेठ जी, कोई भी काम दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ ने उसे काम तो दिया, पर काम बहुत मुश्किल था। 100 जानवरों की देखभाल करनी थी और तनख्वाह महीने के सिर्फ 200 रुपए और साथ में 2 वक्त का खाना। देखिए, ये रकम बहुत मामूली थी, लेकिन उस वक्त भूषण के लिए ये किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं थी। उसने फौरन हाँ कर दी, एक पल भी नहीं सोचा। और बस यहीं से, उस छोटी सी शुरुआत से भूषण ने अपनी किस्मत बदलनी शुरू की, अपने दम पर, सिर्फ अपनी मेहनत और लगन से। उसका दिन पता है, सूरज उगने से भी पहले शुरू हो जाता था। 50 गायें, 50 भैंसें, हर एक जानवर उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं, एक जिम्मेदारी थी। और उसकी ये मेहनत, ये सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई थी, ये उसका जुनून बन गया था। और ये सब जगत सेठ की नजरों से छिपा नहीं था। और देखिए, मेहनत का फल तो मिलता ही है। जल्द ही नतीजा दिखने लगा। जानवर एकदम तंदुरुस्त और दूध का उत्पादन इतना बढ़ गया कि पहले कभी हुआ ही नहीं था। जगत सेठ ये देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन भूषण की तनख्वाह दोगुनी कर दी, सीधी 200 से 400 रुपए। देखते ही देखते कई साल गुजर गए। भूषण जो भी कमाता उसमें से एक एक रुपया बचाकर रखता, और हर वो रुपया उसके पसीने और ईमानदारी की गवाही देता था। धीरे धीरे बूंद बूंद से सागर भर गया। उन पैसों से उसने एक छोटा सा घर भी बना लिया, जिसे वो अब अपना कह सकता था। तो भूषण ने अपनी मेहनत से अपने लिए एक छोटी सी सुरक्षित दुनिया बना ली थी। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ा धोखा अक्सर वहीं से मिलता है जहां आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। फिर अचानक गांव में चोरियों का सिलसिला शुरू हो गया। हर रात एक नया डर। अब भूषण के लिए यह डर कुछ ज्यादा ही बड़ा था। क्यों? क्योंकि उसके घर में सिर्फ पैसे नहीं रखे थे, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी रखी थी। अब परेशान होकर भूषण भागा भागा जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी ने उसे एक सलाह दी, गांव के जमींदार के पास जाने की। सब कहते थे कि जमींदार बड़ा ईमानदार है, बड़ा दयालु है, पर जो सुना जाता है वो हमेशा सच हो ये जरूरी तो नहीं। असल में पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। जमींदार एक नंबर का लालची था, जो बस लोगों को ठगने का मौका ढूंढता था। अपने मालिक जगत सेठ की बात पर पूरा यकीन करके भूषण ने अपनी जिंदगी भर की कमाई, सोचिए, पूरे 5,800 रुपए उस जमींदार को सौंप दिए। उसे लगा कि अब उसके पैसे एकदम महफूज हैं। जमींदार ने भी बड़े प्यार से भूषण को तसल्ली दी। बोला, अरे, तुम्हारी रकम मेरे पास बिल्कुल सेफ रहेगी, तुम अब चिंता ही छोड़ दो। शब्द तो ऐसे थे जैसे शहद में डूबे हों, पर इरादे जहर से भी ज्यादा कड़वे थे। 2 साल गुजर गए। भूषण अब जमीन खरीदने के सपने देख रहा था। वो अपने पैसे वापस लेने जमींदार के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ एक ठंडी, बेगानी नजर मिली। जमींदार ने तो उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया, और जब भूषण ने गिड़गिड़ाकर अपने पैसे मांगे तो जवाब में उसे क्या मिला? लात और घूंसे। जमीन पर पड़ा, जिस्म से और दिल से टूटा हुआ। भूषण के लिए मानो सब कुछ खत्म हो गया था, अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तभी कोई होशियार दिमाग इंसाफ का रास्ता निकाल ही लेता है। जब जगत सेठ ने भूषण को उस हालत में देखा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें लगा कि उनकी एक सलाह की वजह से एक ईमानदार आदमी की जिंदगी बर्बाद हो गई। बस उसी पल दुख और पछतावे में उन्होंने ठान लिया कि वो इस नाइंसाफी का बदला लेकर रहेंगे और भूषण को उसका हक दिला के रहेंगे। अब जगत सेठ का प्लान कमाल का था।
वो जानते थे कि लालची इंसान सिर्फ लालच की भाषा समझता है, तो उन्होंने जमींदार के सामने एक बड़ा दाना फेंका, 50,000 रुपए अमानत के तौर पर रखने के लिए। और गेम ये था कि ठीक उसी वक्त भूषण अपने पैसे मांगने आएगा। अब सोचिए, बड़ी रकम के लालच में अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए जमींदार को भूषण के पैसे तो लौटाने ही पड़ते। जैसे ही उसने पैसे लौटाए, सेठ जी का जाल काम कर गया और उन्होंने अपना दाना यानी अपने 50,000 रुपए वापस खींच लिए। और बस एक ही पल में अकलमंदी ने धोखे को हरा दिया। भूषण की सालों की ईमानदारी को आखिरकार उसका फल मिल ही गया। जमींदार की आंखों के सामने तो बस एक ही चीज घूम रही थी, 50,000 रुपए। लालच ने उसकी अक्ल पर पूरी तरह से पर्दा डाल दिया था। लेकिन जब वो लालच का पर्दा हटा तो हाथ में क्या आया? एक बड़ा सा जीरो। मतलब उसके लालच ने उसे सब कुछ का सपना दिखाया, पर दिया कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ था भूषण, जिसके हाथों में उसकी खून पसीने की कमाई वापस आ चुकी थी। आखिर में इंसाफ की जीत हुई। एक ईमानदार इंसान को उसका हक मिल गया। ये कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी का रास्ता, हाँ, शायद लंबा और मुश्किल हो सकता है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा सही होती है। जीत आखिर में सच्चाई की ही होती है। पर यह कहानी हमें एक सवाल के साथ भी छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज के इस दौर में क्या सिर्फ ईमानदार होना ही काफी है, या फिर हमें भूषण की तरह अपने साथ जगत सेठ जैसे होशियार और सही सलाह देने वाले लोगों की भी जरूरत पड़ती है?